नमस्कार मित्रों, आज इस वीडियो में हम 5 बिजनेस आइडिया लेकर के आए हैं। उन लोगों के लेकर के आए हैं जो लोग छोटे शहरों में रहते हैं और कहते हैं कि हम बहुत छोटे से शहर में रहते हैं, इस शहर में हम कौन सा बिजनेस कर सकते हैं। हमारा तो यहाँ कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई बड़ी मार्केट नहीं है, तो हम यहाँ पर कौन सा ऐसा बिजनेस कर सकते हैं जिससे कि हम पैसे कमा सकें। तो आज इस वीडियो में हम आपको छोटे शहर में 5 बिजनेस एक ऐसे बताने वाले हैं जिनका मैंने पूरा रिव्यू करके इस वीडियो में मैंने बात करने वाले हैं। तो आइए आप बने रहिए पूरे वीडियो में और आपको एक एक बिजनेस आइडिया को पूरे सिस्टम के अनुसार से आपको बताएंगे। आप यदि अगर आज इस वीडियो को देख लेते हो तो मैं उम्मीद करता हूं कि शायद इन बिजनेस आइडिया जो मैं आज बताने जा रहा हूं, इन बिजनेस आइडिया में से कोई ना कोई परफेक्ट आपके लिए होगा और दूसरा वीडियो आपको देखने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी वीडियो से पूरा सिस्टम आप समझ जाओगे कौन सा बिजनेस हमें अपने शहर में करना चाहिए। तो आइए हम बताते हैं। आज मैंने 5 बिजनेस आइडिया को मैंने नोट करके रखा हुआ है और एक एक बिजनेस आइडिया को मैं पूरा पढ़ करके समझ करके यहाँ पर पूरा लिख करके मैंने तैयार किया है और इसके माध्यम से आपको हम बताएंगे। इन 5 बिजनेसों को कहते हैं कि छोटे शहर में संसाधन की कमी के वजह से हम बिजनेस नहीं कर पाते, लेकिन हम क्या कहते हैं, छोटे शहरों में संसाधन की कुछ कमी होती है जिस वजह से आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं। कैसे कमा सकते हैं हम उसका तरीका बताते हैं कि बिजनेस शुरू करना अब पहले से ज़्यादा आसान हो चुका है। आज इस वीडियो में हम आपको कम लागत वाले कुछ ऐसे बिजनेस बताने वाले हैं जिनसे कि आपका मुनाफा अच्छा खासा हो सकता है। जैसे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि छोटे शहरों में बिजनेस शुरू करने के फायदे क्या हैं। तो फायदे तो आपको समझ लीजिए। आपको बता दें, छोटे शहरों में बिजनेस शुरू करने के कुछ खास फायदे होते हैं जिन्हें इस वीडियो में मैंने वर्णन किया हुआ है। एक एक शब्द मैंने लिख करके रखा है और उसको आपको मैं बताने वाला हूँ। नंबर 1, छोटे शहर में कम किराए और कम खर्चे में बिजनेस शुरू किया जा सकता है। लेकिन यदि अगर आप बड़े शहर में बिजनेस करना चाहते हैं तो कम खर्चे और छोटी जगह में बिजनेस शुरू नहीं किया जा सकता है। नंबर 2, छोटे शहरों में वफादार ग्राहक मिलते हैं जो आपके साथ रिश्ता बना करके काम करते हैं। लेकिन अगर सिटी में आप बिजनेस करते हो तो वहां पर कितने भी कस्टमर आपके पास हो जाए, कितने भी ग्राहक हो जाए, लेकिन कोई आपसे रिश्ता नहीं बनाता है, क्योंकि शहर में कोई किसी से रिश्ता नहीं रखता है। वहां पर पैसे दिए, सामान लिए, अपने घर गए। गाँव में होता क्या है कि वही जो हमारे ग्राहक, वही कस्टमर जो होते हैं, वही हमारे एक सगे साथी बन जाते हैं, मित्र बन जाते हैं, दोस्त बन जाते हैं। नंबर 3, छोटे शहरों में जान पहचान बनाना, कस्टमर को अपना बनाना आसान होता है। लेकिन अगर शहर में देखा जाए तो वहां पर जान पहचान बनाना बहुत मुश्किल है। शहरों में पंपलेट, होर्डिंग के माध्यम से, प्रचार के माध्यम से लोग वहां पहुंचते हैं, लेकिन कोई जान पहचान का सिस्टम नहीं होता। आपने देखा होगा शहरों में घूम करके। नंबर 4 पे हम आपको बताने जा रहे हैं कि छोटे स्केल पर बिजनेस शुरू किया जा सकता है। छोटे स्केल पर बिजनेस शुरू किया, यानी कि अगर थोड़ी बारी भी नॉलेज है तो उससे आप बिजनेस शुरू कर सकते हो और अच्छा मुनाफा कमा सकते हो। लेकिन यदि अगर आप शहर में बिजनेस शुरू करते हो और प्रॉपर तरीके की जानकारी आपको नहीं है तो आप बिजनेस से पैसे नहीं कमा सकते हो। ये फायदे हैं छोटे शहरों में करने के। अगली बात हम आपको बताने वाले हैं, छोटे शहर में छोटी बचत से शुरू होने वाले बिजनेस। हमने आपको इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जिनको कि आप सुन करके ये कहेंगे कि नहीं, वास्तव में बहुत ही लाजवाब का आइडिया था। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत बड़ा वीडियो बन गया, लेकिन अगर जल्दी जल्दी से हम सिस्टम पूरा बता देंगे तो आपके समझ में नहीं आएगा। बहुत वीडियो आपने देखा होगा बिजनेस आइडिया के, लेकिन आज आपको फिर से बिजनेस आइडिया का वीडियो देखने की जरूरत पड़ी। इसीलिए इस वीडियो में मैं विस्तार के साथ में आपको बताना चाहता हूं कि आपको बार बार वीडियो देखना ना पड़े और आपको समझ में आ जाए कि आप कौन सा बिजनेस करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो अपने शहर में। आइए हम बात करते हैं नंबर 1 बिजनेस की, मोबाइल रिपेयरिंग एंड एसेसरीज शॉप। आप समझ गए होंगे, मोबाइल की रिपेयरिंग करना और उसके कुछ पार्ट, पुर्जा, यानी जैसे ब्लूटूथ होते हैं, हेडफोन होते हैं, ऐसी चीजें रखना, ग्लास, कवर, है ना, ऐसी कुछ चीजें रखना और एक छोटी सी शॉप खोलना। इसमें वर्णन क्या हुआ है, आप आज के समय में हर किसी के पास एक स्मार्टफोन देखेंगे। इस वजह से इसके रिपेयरिंग और एसेसरीज की डिमांड काफी तेजी बढ़ रही है।
इस बिजनेस को काफी कम लागत में शुरू किया जा सकता है और पहले ही दिन से अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। एक मोबाइल रिपेयरिंग और छोटी मोटी एसेसरीज की दुकान काफी सस्ते जगह पर शुरू की जा सकती है। इस वजह से इसमें निवेश काफी कम है, लेकिन जल्द ही मुनाफा कमाया जा सकता है। समझ रहे हैं बात को? मोबाइल एक ऐसा यंत्र बन गया है, हर एक व्यक्ति के हाथ में होता है, और इस दुकान को आप छोटे शहर में, गांव में खोल सकते हैं थोड़ा सा पैसा लगा करके। थोड़ी सी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, यानी स्किल तो जरूरी है। अगर नॉलेज नहीं होगा तो बिजनेस नहीं हो सकता, लेकिन अगर थोड़ी सी नॉलेज है तब भी आप बिजनेस को शुरू कर सकते हो इसी तरीके से। आइए नंबर 2 हम बात करते हैं बिजनेस की, फास्ट फूड स्टॉल और टिफिन सर्विस की। इसका मतलब क्या है छोटे शहर में? इसका मतलब कैसे, किस तरीके से इस बिजनेस को किया जा सकता है, कैसे इस बिजनेस से पैसे कमाए जा सकते हैं। आप कहोगे फास्ट फूड तो मैं जानता हूं सारे लोग करते हैं, लेकिन हम जो तरीका, जिस तरीके से आपको करने के लिए बात बताने वाले हैं उसको आप समझने की कोशिश करें। युवा और वर्किंग क्लास के बीच एक अच्छे खाने की डिमांड हमेशा रहती है, ये बात आप समझ पा रहे हैं। अगर आपके शहर में लोग काम करने के लिए या फिर पढ़ाई करने के लिए आते हैं तो उन्हें अच्छा खाना टिफिन सर्विस के जरिए देकर बिजनेस शुरू किया जा सकता है। इसके अलावा फास्ट फूड की एक स्टाइल भी शुरू की जा सकती है जो दिन के अलग अलग समय पर अलग अलग फास्ट फूड बेच सकते हैं। सेल्स की संभावना बढ़ सकती है और इसके साथ में आप अपना बिजनेस तेजी से बढ़ा सकते हो और एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो, पैसा कमा सकते हो। कहने का मतलब ये है कि आप समझ लीजिए, आप छोटे शहर में हो चाहे बड़े शहर में हो, कहीं भी अगर आप काम करना चाहते हो, और विशेष रूप से छोटे शहर की बात हो रही, तो वहां पर जैसे कि काम करने वाले बाहर से लोग आते हैं, या काम करने वाले वहीं के लोग होते हैं, या पढ़ाई करने वाले बच्चे कहीं से आते हैं, या वहीं के पढ़ाई करने वाले होते हैं। आपका लोकेशन यदि अगर ऐसी जगह पर है जहां पर कि लोग बाहर से काम करने वाले या पढ़ाई करने वाले या दफ्तर में काम करने वाले होते हैं, और वहां पर यदि अगर आप टिफिन सर्विस या फिर आप फास्ट फूड का बिजनेस चालू करते हैं और अच्छे ढंग से बढ़िया स्वाद देते हैं, तो आपका बिजनेस बाखूबी चलेगा, जरूर चलेगा, और वहां से पैसे आप कमा सकते हो। आइए तीसरे बिजनेस की हम बात करते हैं। तीसरे बिजनेस को जो मैंने यहाँ पर लिया, ब्यूटी सैलून एंड हेयर सैलून, ब्यूटी पार्लर एंड हेयर सैलून। अब आप कहेंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात होगी, ब्यूटी पार्लर तो हर जगह होता है। हाँ होता है, लेकिन आपके समझ में भी तो आनी चाहिए बात को। देखिए, महिलाएं और पुरुष दोनों ही नियमित रूप से हेयर सैलून या ब्यूटी पार्लर जाते हैं, ये आप समझ रहे हैं। आज के समय में सिर्फ पुरुष ही नहीं जाते, महिलाएं उनसे भी ज्यादा जाती हैं सैलून में। इस वजह से इस बिजनेस में आपको एक रेगुलर कस्टमर मिल जाता है। इस बिजनेस के लिए आपके पास कला होनी चाहिए, जिसके लिए आप ट्रेनिंग ले सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन। आजकल ट्रेनिंग लेना बहुत आसान है, किसी भी तरीके से आप ट्रेनिंग ले सकते हो। ट्रेनिंग के बाद बहुत ही कम निवेश में इसे किसी भी सस्ती जगह पर या फिर अपने घर से ही शुरू किया जा सकता है। यानी कि कोई सस्ती जगह ले सकते हो, कोई रूम ले सकते हो, वहां से आप बिजनेस शुरू कर सकते हो, या आपका घर कुछ ऐसी जगह पर है जहां से अपने घर से ही आप बिजनेस शुरू कर सकते हो, किराया भी देने की जरूरत नहीं है। और यह बिजनेस आप समझ पा रहे हैं, ब्यूटी पार्लर का बिजनेस कितना फेमस हो गया। हर एक, अगर कोई त्योहार आया, शादी पार्टी आई, तो ब्यूटी पार्लर जाना ही है। ब्यूटी पार्लर जाने का मतलब है, महिलाएं जो होती, माताएं बहनें होती, ये आजकल सजना संवरना बहुत ज्यादा आगे हो गया, ट्रेंडिंग में हो गया, क्योंकि फैशन का जमाना आ चुका है। और पुरुष तो जाते ही हैं, तो आप ऐसा भी बिजनेस शुरू कर सकते हैं यदि अगर आपके अंदर कला है तो। बात ये आती है कि आपके अंदर कला होनी चाहिए, अगर कला नहीं होगी तब भी आप नहीं कर पाएंगे। अगली बात हम करते हैं बिजनेस नंबर 4 की। वो कौन सा बिजनेस मैंने लिया है? कोचिंग सेंटर एंड ट्यूशन सेंटर। आप समझ पा रहे हैं क्यों कोचिंग सेंटर और ट्यूशन सेंटर लिया? इसकी वजह हम आपको बताते हैं। स्कूल, कॉलेज और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र कोचिंग सेंटर और ट्यूशन की तलाश में हमेशा रहते हैं। भाई, ना ही पढ़ाई कभी बंद होगी, ना कंपटीशन बंद होगा, ना ही बच्चों को बड़ा होना बंद होगा, तो ये व्यवस्था तो हमेशा डिमांड में रहेगी ही। आप इस बिजनेस को अपने घर से या एक कमरे से शुरू कर सकते हैं। आप जितना अच्छा पढ़ाएंगे, बच्चे उतना अधिक आपके पास आएंगे, और धीरे धीरे रिजल्ट के अनुसार बच्चों की भीड़ लग जाएगी। इसे कम निवेश में भी शुरू किया जा सकता है, अपने घर से या किसी स्थान पे एक छोटे मोटे किराए पर लेकर के। आप समझ रहे हैं बात को? अब यहाँ से आप समझ लीजिए, ट्यूशन
का एक ऐसा बिजनेस, कोचिंग का एक ऐसा बिजनेस जो कभी भी बंद होने वाला नहीं और किसी भी मौसम में बंद होने वाला नहीं, और डिमांड इसकी कभी कम नहीं होने वाली, क्योंकि हर एक व्यक्ति ये चाहता है कि हमारा बच्चा अच्छे से अच्छा पढ़े, अच्छे से अच्छा ज्ञानवान हो जाए, और हर एक बच्चा ये चाहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा ग्रहण करें जिससे कि हम आगे चल के कुछ तरक्की करें। तो इसके लिए स्कूलों से ज़्यादा फोकस आजकल कोचिंग सेंटर और ट्यूशन क्लासेस में होता है। तो यदि अगर आपके पास ऐसा ज्ञान है तो आप इस ज्ञान को इस जगह पर लगा दो, आपका बिजनेस भी बहुत अच्छा चल जाएगा, मान सम्मान भी मिलेगा, पैसे की भरमार हो जाएगी। अगला बिजनेस आइडिया हम जो लेकर के आए हैं, आइए उसकी बात करते हैं। जनरल स्टोर या किराना शॉप, समझ पा रहे हैं? अब आप कहेंगे कि जनरल स्टोर की कौन सी नई बात हो गई? हाँ, नई बात है। कैसे नई बात है इसको पहले आप समझिए, क्यों जरूरी है ये बिजनेस। हर गली मोहल्ले में किराना दुकान या जनरल स्टोर की डिमांड होती है, और आप देखते हैं कि हर एक जगह पर दुकान इसकी होती है। इस दुकान में आपको रोजमर्रा की जरूरत के सारे सामान रखने होंगे। इस बिजनेस को छोटे शहर में आसानी से चलाया जा सकता है। इस बिजनेस को कहीं भी एक सस्ती छोटी जगह देख कर शुरू किया जा सकता है। इस बिजनेस में किराया काफ़ी कम लगता है और कुछ पैसे का इन्वेस्ट करना होता है। धीरे धीरे आपके निवेश अनुसार इस बिजनेस को तेजी से बढ़ाया जा सकता है। किराने का, परचून का दुकान, जनरल स्टोर का, जो भी आप समझ पा रहे हैं। देखिए ठीक है, इसका कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ये तो क्लियर है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, इसमें बचत कम होती है, लेकिन उतना ही ज़्यादा इसकी सेल भी तो होती है। आप कहीं भी जनरल स्टोर शुरू कर दीजिए, जैसे ही ओपन करेंगे वैसे ही कस्टमर आना शुरू हो जाएंगे, ग्राहक आना आपके पास शुरू हो जाएंगे। भाई इतनी ज़्यादा सेल होती है तो थोड़ा थोड़ा बचत होता, तो उसी हिसाब से उसकी बचत बढ़ जाती है। अच्छा एक बात बताओ, जैसे कि लोग कहते हैं कि जनरल स्टोर में बचत नहीं होती, कमाई नहीं होती। अगर कमाई नहीं होती तो इतने बड़े बड़े सेट कैसे बन गए, इतनी बड़ी बड़ी दुकानें कैसे खोल लिए, इतने बड़े बड़े गोदाम लेकर बैठे हुए हैं भर करके? बचत नहीं होती, कमाई नहीं होती, तो ऐसा क्यों करते हैं? बचत देखो हर जगह होती है, करने का तरीका होना चाहिए। अगर ज्ञान आपके अंदर नहीं होगा तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन कोई भी बिजनेस को अगर पहले से सीख करके, ट्रेनिंग लेके, प्लानिंग के साथ में आप काम करेंगे तो हर एक बिजनेस से आप पैसे कमा सकते हैं। कुछ यहाँ पर अपनी तरफ से मैं टिप्स देना चाहता हूँ। छोटे शहरों में बिजनेस शुरू करने से पहले कुछ बातों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वो बातें ध्यान में नहीं होंगी तो बिजनेस आप कैसा भी करेंगे उससे धोखा मिल सकता है। इसलिए इस बात को जरूर आप ध्यान से सुन लीजिए। अगर आप अपने छोटे शहर में किसी भी तरह का बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं तो कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्या? आपको अपने मार्केट की लोकल डिमांड को जानना, समझना बहुत जरूरी है, और वहाँ के लोगों को किस तरह का सामान चाहिए ये देखते हुए दुकान शुरू करनी चाहिए। आप अपने दिमाग से अगर कोई बिजनेस को शुरू कर दियो लेकिन उसकी डिमांड ही कस्टमर की नहीं है तब भी फेल हो जाएगा। तो ये चीज़ को पहले ध्यान देना है, पहले मार्केट में निकलना है और कस्टमरों को देखना है कि कस्टमर की डिमांड क्या है। मान लीजिए कि आप किराने की ही दुकान शुरू कर रहे हैं, मान लीजिए फास्ट फूड की दुकान शुरू कर, जो भी आप बिजनेस शुरू कर रहे हैं, तो उस बिजनेस के विषय में आपको ये देखना है कि इस बिजनेस में कस्टमर का डिमांड क्या है, उसी तरीके के उसमें आइटम आप रखें। अगला ध्यान देने वाली बात क्या है कि छोटी शुरुआत से अपने बिजनेस को शुरू करें। एकदम से ये नहीं कि पैसे लगा दिए और भारी मात्रा में आपने शुरू कर दिया, अनुभव आपको पूरा नहीं मिल पाएगा और माल आपका फंस जाएगा। तो छोटे पैसे से आप शुरू करें। जैसे जैसे कस्टमर डिमांड करते हैं कि नहीं हमें ये चीज़ चाहिए, हमें ये चीज़ चाहिए, तो उस तरीके से धीरे धीरे अपने प्रोडक्ट को बढ़ाते जाएं, अपने दुकान को बढ़ाते जाएं, अपने बिजनेस को बड़ा करें। ठीक जैसे जैसे कस्टमर मांगेंगे तो आपके समझ में बात आ जाएगी कि नहीं कस्टमर को ये चीज़ की आवश्यकता है, तो उस प्रोडक्ट लाओ, वो सामान रखो जिससे कि वो फंसेगा नहीं, पैसा आपका, सामान लाओगे और सेल हो जाएगा। अगली बात क्या है? स्थानीय लोगों के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाएं ताकि वो आपका वफादार कस्टमर बन पाए। कहने का मतलब ये है कि यदि अगर कस्टमर आपके दुकान पे आता है तो उससे बहुत प्यार से बातें करो। हो सकता, मैं तो कहता हूँ कि अपनी दुकान पे एक घड़ा रखो, अगर गर्मी का सीजन है उसमें पानी जरूर रखो, और उसमें एक 10 रुपए 20 रुपए का वो आता ना इतना बड़ा डंडे वाला, उसमें से ऐसे बोर के पानी निकाल के पीने वाला है ना, उस तरीके का एक जग रखो, जिससे कि कोई भी कस्टमर आता है उसको पानी पीने के लिए बोलो। पानी पूछना एक बहुत बड़ी दोस्ती का काम है, पानी पूछना एक बहुत बड़ी पुण्य का काम है। पानी से बहुत बड़े बड़े रिश्ते बन जाते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। वीडियो में मैंने पूरा सिस्टम बताने की कोशिश किया है कि छोटे शहर में आप किस तरीके के बिजनेस शुरू कर सकते हो और कैसे कर सकते हो।
और अगर आपको सुझाव देना है, कुछ आपको पूछना है या कुछ बताना है, तो उसके लिए आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। अगर किया है तो बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपको। तो मैं इस वीडियो को यहीं से समाप्त करता हूँ। अपने स्वास्थ्य को ख्याल रखिएगा, हमारे इस चैनल की वीडियो को देखते रहिएगा और हमें इजाजत दीजिए। अगले दिन धमाकेदार कोई बिजनेस आइडिया फिर से लेकर के आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, राम राम।